डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ +1 क्लास चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बट ये करने से पहले जो न्यू है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्टली जब भी कोई थ्योरी की हम बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, उससे पहले हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है, क्यों हम इस थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। ये थ्योरी हमें दी किसने? एफांड्स एंड R.S. मुलिकन ने। सबसे पहले हम इसके सेलेंट फीचर्स करेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैंने मेन लिखे हैं, उसको समझना है। फर्स्ट पॉइंट बच्चे इस थ्योरी का ये था कि जैसे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल होती थी, सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। सिमिलरली मॉलिक्यूल की भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिटल्स होती हैं। जस्ट लाइक एन एटम, मॉलिक्यूल ऑल्सो हैज़ ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल। सेकेंड पॉइंट इस थ्योरी का है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, बट सारी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हो पाती। कौन सी हो पाएंगी? जिनकी एनर्जी सेम है और सिमेट्री प्रॉपर है। इसका मीनिंग समझो आप। जैसे 1s है, 1s हमेशा 1s के साथ ही कंबाइन करेगा। 1s 2s के साथ कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है देन 1s। कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और सिमेट्री का मतलब क्या है? प्रॉपर सिमेट्री का हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो जो इलेक्ट्रॉन पी जेड में प्रेजेंट है, पी जेड ऑर्बिटल पी जेड के साथ ही कंबाइन करेगी। पी जेड जो है वो पी एक्स के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि जो सिमेट्री जो है वो प्रॉपर नहीं है। पी जेड हमेशा पी जेड के साथ कंबाइन करेगी। ये सेकंड पॉइंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ प्रॉपर सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जीज। थर्ड पॉइंट सिंपल है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस के अंडर ही होगा, बट जो मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन लाइक O2 में है या O3 में है, O2 में 2 कंबाइनिंग एटम है, O3 में 3 कंबाइनिंग एटम है, तो O2 में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 न्यूक्लियाई के इफेक्ट के अंडर होगा और O3 में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 न्यूक्लियाई के इफेक्ट के अंडर होगा। ये थर्ड पॉइंट का मीनिंग है। फोर्थ जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, तो उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही हैं। अगर 2 कंबाइन कर रही हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूलर भी 2 बनेंगी। अगर 6 कंबाइन कर रही हैं तो 6 न्यू बनेंगी। ठीक है। अगर 2 कंबाइन कर रही हैं 2 न्यू बनेंगी, उनमें से एक बॉन्डिंग हो जाएगी, एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हमेशा लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा हाई होगी। इसलिए आप डायग्राम्स में देखोगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे होगी हमेशा, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, वही यहाँ पे यूज़ होगा। बॉन्डिंग की एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। सिक्स्थ पॉइंट जो इस थ्योरी ने दिया, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 3 रूल्स के अकॉर्डिंग, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हार्न्स रूल, सेम वही रूल हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब बात आती है एनर्जी लेवल डायग्राम्स की। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए ऑर्डर, कि क्या ऑर्डर है हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले जिनके पास 14 या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए क्या ऑर्डर है, और जिनके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए क्या ऑर्डर है, ये चीज़ हमने ध्यान देनी है। 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 और लेस देन 14, ठीक है, जैसे लिथियम, बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, इनके लिए ऑर्डर याद रखो। जो 1s है, अगर वो 1s के साथ कंबाइन करेगी तो 2 बनेंगी, उसमें से एक हो जाएगी हमारे पास बॉन्डिंग, एक हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग। अगर 1s में ऐड हो रही हैं तो सिग्मा 1s, अगर 1s को हम 1s में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग वही चीज़। ठीक है, एक का नाम सिग्मा एस आ गया, एक का नाम सिग्मा स्टार 1s आ गया, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली 2s कंबाइन कर रहे हैं, अगर ऐड कर रहे हैं एक बॉन्डिंग एक अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर पी की बात करते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक एटम की, इधर दूसरे एटम की, 3 + 3 टोटल 6 न्यू बनेंगी।
हमारे पास पहले आ जाता है पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। मैं इक्वल टू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। उसके बाद आ जाता है सिग्मा टू पी जेड, ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला है N2 तक। उसके बाद हमारे पास इनकी एंटी बॉन्डिंग आ जाएगी, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड। सो ये हमने आज करना है। O2F2 के लिए ऑर्डर है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर N2 तक है, ये ऑर्डर N2 के बाद के लिए। एक ही चेंज है कि यहाँ पे सिग्मा 2pz बाद में आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py के, और यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py के। उसके बाद लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो कैलकुलेट कर लेना है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाउ टू प्रेडिक्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो हम कहेंगे सब्सटेंस का डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है, और अगर एक भी अनपेयर्ड है तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो सबसे पहले ये H2 मॉलिक्यूल समझो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, मतलब H2 मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। तो अपने ऑर्डर की तरफ हम आते हैं। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ऑर्डर है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो दोनों जाएंगे सिग्मा 1s के पास। सो H2 मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखी है, सिग्मा 1s2। सो डायग्राम कैसे बनी, ये एक एटम का 1s हो गया, ये दूसरे एटम का 1s हो गया। एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 2 न्यू बनाएंगी, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लो, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। सो दोनों कहाँ में चले गए, सिग्मा 1s में। सो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी H2 मॉलिक्यूल की, सिग्मा 1s2। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, अभी फॉर्मूला बताया, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। मैग्नेटिक कैरेक्टर, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर डायामैग्नेटिक। ये तो चलो सिंपल था H2 मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड N2 मॉलिक्यूल की तरफ। N2 मॉलिक्यूल मतलब लेस इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए भी यही ऑर्डर फॉलो करना है हमने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ये ऑर्डर। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के पास हैं, N2 मॉलिक्यूल के पास कितने हो गए, 14। हमने 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 चले गए बॉन्डिंग में, 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि 1s कंबाइन करके 2 बना रही हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 2s, ठीक है, और 2s 2 कंबाइन करके 2 बना रही हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इधर 3 दूसरे नाइट्रोजन एटम में, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, जब हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 एक एटम के, 1 2 3 दूसरे एटम के, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। सो यहाँ पे हमने पहले हर्ट्ज़ रूल फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 1 2 एक में पहले नहीं फिल कर देना, सिंगल 1 2 हर्ट्ज़ रूल फॉलो किया, 3 4, अब इधर आओ 5 6 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6। बाकी तो एम्प्टी रह जाएंगे क्योंकि हमारे 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 2 14 14 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो बाकी जो ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, चाहे डायग्राम से ही कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाफ 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया N2 का 3। सो ऐसे ही अब हमने O2 का डिस्कस करना है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये पहली थ्योरी है जिसने हमें बताया कि O2 के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसका जो है पैरामैग्नेटिक नेचर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो O2 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा 2p z पहले आएगा, पाई 2p x2 और पाई 2p y से पहले सिग्मा 2p z नज़र आएगा। याद करने का क्या वे है, इससे सिंपल ट्रिक, जो 14 या लेस देन 14 वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसे आप ऐसे याद रखो, 2 1 2 1, पहले 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, 2 1 2 1। जिनके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, उसका याद करने का वे 1 2 2 1, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है। उसका हमने N2 का क्या बताया आपको, 2 1 2 1, और ऑक्सीजन फ्लोरीन 1 2 2 1। डायग्राम सेम वैसे ही चलेगी। पहले हमने बॉन्डिंग जो 2s वाला हमने देखा, ये एक ऑक्सीजन की पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 2 + 2 टोटल कितने हो गए 4, 2 चले गए बॉन्डिंग में, 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग में। अब 2s के पास 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 + 4 8, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब पहले यहाँ पे हंस रूल फॉलो किया, 3 4 5 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, दोनों यहाँ पे फिल नहीं कर देने, वो रॉन्ग हो गया, हंस रूल फॉलो करना है, 7 8 सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आया है। सो इस थ्योरी ने हमें प्रूव कर दिया है कि O2 का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल ही लेना है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। सो क्या डिफरेंस है O2 और N2 की डायग्राम में। जो O2 है उसके लिए हमने क्या फॉलो किया, 1 2 2 1, पहले सिग्मा 2p z एक ऑर्बिटल आएगी 1, फिर 2 पाई 2p x पाई 2p y, दोनों की सेम एनर्जी 1 2 2 1। N2 के लिए क्या ऑर्डर फॉलो किया हमने, 2 1 2 1, पहले 2 फिर सिंगल फिर 2 फिर सिंगल। सो मुझे लगता है ये बड़ी इजी वे के साथ मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाई है। सो आप इसे प्लीज़ समझिए और मुझे आप नेक्स्ट टॉपिक भी बताना क्या आपने समझना है, चाहे +1 का हो चाहे +2 का।